Good afternoon, everyone, and welcome to our session of CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपको पता होगा कि पिछले साल से ये कंडक्ट होने लगा है। अब आपके प्लस टू के मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसके अंदर में आपके वेरियस सब्जेक्ट्स होंगे और मैथ्स भी उसका एक पार्ट होगा। वैसे तो इस पेपर के बारे में डिटेल में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथ्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्लस टू एल्जेब्रा पार्ट। एल्जेब्रा के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डील करेंगे आज के सेशन में। बाकी डिटेल्स आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड है वो आप इस नंबर पे जाके क्वेरीज कर सकते हैं। फॉर एडमिशन पर्पज ऑल्सो यू कैन टॉक टू दिस पर्टिकुलर साइट एंड दिस कैविलियर का जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप उसके थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। एल्जेब्रा के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनको हम लोग को जल्दी अगर करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इस लिस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है एंड दैट इज ए क्वेश्चन फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 2r प्लस फोर्थ टर्म एंड r माइनस ट्वेल्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x whole raised to the power of 18 are equal, तो what is the value of r। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि अगर किसी एक्सपेंशन में जो कि 1 plus x whole raised to the power of n के फॉर्म में है, उसमें तुम्हें pth and qth terms in this expansion are given to be equal। जैसे इस क्वेश्चन में पहला लाइन पढ़ो कि इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 2r प्लस 4th टर्म एंड r माइनस 2th टर्म, तो उसको हम लोग रेस्पेक्टिवली बना लेंगे अपना pth और qth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल रेज्ड टू द पावर ऑफ n, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से है 1 प्लस x होल रेज्ड टू द पावर ऑफ 18। तो इस केस में तुम्हारा p प्लस q जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा n प्लस 2 के साथ। नाउ गोइंग टू दिस क्वेश्चन, यहां पे p के जगह में है तुम्हारे पास 2r प्लस 4 और q के जगह में है r माइनस 2, n की जगह 18 है एंड यू हैव टू जस्ट पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। और यहां से तुम्हें r की वैल्यू निकालनी है जो कि मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को दिख गई होगी, बिकॉज 4 माइनस 2 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 6। दैट इज देयर इन आवर फर्स्ट ऑप्शन, जो कि ट्रेडिशनल मेथड पे करने से हो सकता है तुम्हें ज्यादा टाइम लगे, बट शॉर्टकट से तुम इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। आई एम जस्ट टेकिंग one क्वेश्चन फ्रॉम दिस अलजेब्रा पार्ट, जो भी है रिक्वायर्ड सेक्शन से क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में यू हैव बीन गिवन कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2 एंड दे आर रिलेटेड विद दिस रिलेशन mod of z1 is equals to mod of z2 is equals to whole modulus of 1 upon z1 plus 1 upon z2 is equals to 2। और तुम्हें क्वेश्चन में फाइंड करना है होल मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 की वैल्यू। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करना। वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू नो हाउ टू टेक एलसीएम। ये यहां आ जाएगा z2, यहां पे आ जाएगा z1, इसका होल मॉडुलस तुम्हें दिया हुआ है 2 के बराबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी होती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर तुम डिवाइड करके उसका होल मॉडुलस ले रहे हो तो उसकी वैल्यू उन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉडुलस के साथ भी इक्वल होगी। दैट मींस यू कैन सेपरेट एंड राइट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल अपॉन में मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालनी है जो कि इसके न्यूमरेटर में है, तो सीधा तुमको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। और जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें। एंड अगेन इन कॉम्प्लेक्स नंबर यू हैव अ प्रॉपर्टी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर तुम मॉडुलस ले रहे हो तो दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मॉडुलस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है मॉड ऑफ z1 इज 2, मॉड ऑफ z2 इज ऑल्सो 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पे तुम्हारा आंसर बन जाता है 8, जो कि अवेलेबल है अगेन इन ए ऑप्शन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का है। तुम्हारे पास में एक डिटर्मिनेंट को इक्वेट किया हुआ है विद दिस एक्सप्रेशन जिसमें लिखा हुआ है p लैम्डा टाइम्स ऑफ 4 प्लस q लैम्डा टाइम्स ऑफ क्यूब r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t, और ये वैल्यू इसके साथ इक्वेटेड है और तुम्हें फाइंड करना है t की वैल्यू।
तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने मत बैठ जाना। इसको करने का जो सबसे फास्टेस्ट मेथड है वो यही है कि तुम लैम्बडा को पुट कर दो 0 के इक्वल। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुम लैम्बडा को 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये जो अननेसेसरी टर्म्स हैं ये सारे कैंसिल हो गए और तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ वो जो तुम्हें एक्चुअली फाइंड करना है, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ टी। और जैसे ही ये टी मिला तो डिटर्मिनेंट के अंदर में भी जहां जहां पे तुम्हें लैम्बडा दिख रहा है या तो जस्ट रिप्लेस इट विद 0। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पहला एलिमेंट 0 हो गया, देन इट इज -1, देन इट इज 3, उसके बाद ये 1, ये 2, ये -4, फिर ये -3, ये 4 और ये 0। अब इसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि वेदर यू नो हाउ टू ओपन दिस डिटर्मिनेंट। आई होप तुम्हें सबको मालूम होगा। और चूंकि यहां पे फर्स्ट रो में तुम्हें 0 मिल गया है तो यू जस्ट एक्सपेंड इट अलोंग रो 1। तो 0 वाले का तो कुछ नहीं आएगा, अगले वाले का साइन चेंज करेंगे, 1 हो गया, इसको हाइड करेंगे, इट विल बिकम 0 -12, और फिर अगला वाला +3 लिखा, इनको हाइड किया तो ये बन गया 4 + 6। तो टोटल आंसर बन गया -12, 6 + 4 10 × 3, ये हो गया तुम्हारा 30। 30 - 12 कर लो, तुम्हारा आंसर बन रहा है 18, और 18 है अपने बी ऑप्शन में, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पे अगेन एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और बदले में उसने तुमको बता दिया है कि ये जो भी ए बी और सी है ये जीपी में। तो अगर ए बी सी जीपी में होता है तो इसके लिए तुम ट्रिक लगा सकते हो बाय असाइनिंग सुटेबल वैल्यूज फॉर ए बी एंड सी जो कि खुद जीपी में हो। तो मैंने ए को ले लिया 1, बी को 2, सी को 4, तुम्हारा एबीसी जीपी हो गया। सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू जो हो सकता है वो यही हो सकता है। अब तुम्हें क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज को डिटर्मिनेंट के अंदर पुट कर देना है। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, यहां पे आ जाएगा 2, 4 एंड देन 6, ये बन जाएगा 3, 6 एंड 0। अब मजे की बात यह है कि इफ यू कैन सी द सेकेंड रो, तो वहां से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही तुम 2 कॉमन लोगे तो तुम्हारे सेकेंड रो और फर्स्ट रो को अगर तुम ध्यान से देखो तो वो सिमिलर हो गए। और डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी होती है कि इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स बिकम्स आइडेंटिकल देन द नेट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। तो चूंकि यहाँ पे R1 और R2 दोनों सेम हो गए हैं तो इसकी जो नेट डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी। सो फाइनल आंसर विल बिकम 0। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। यस आकाश, कुछ बच्चे आ रहे हैं चैट के लिए। चैट तो क्या करोगे मेरे साथ में, लाइव चैट में देख नहीं रहा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, और उसमें ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन मैंने लिया है इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे पेपर में। इसमें मीन की वैल्यू दे रखी है 3 और वेरिएंस दे रखा है तुमको 2, और बदले में उसने तुमको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, जिसका एक्चुअल मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 8 सक्सेस। ग्रेटर देन का मतलब होता है 8 या 8 से बड़ा। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है, इसका मतलब है कि उसको कितना सक्सेस चाहिए, एटलीस्ट 8 सक्सेस चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए यू शुड बी नोइंग द फॉर्मूला फॉर मीन एंड वेरिएंस इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन का फॉर्मूला होता है एनपी जिसकी वैल्यू दे रखी है 3, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एनपीक्यू जिसकी वैल्यू दे रखी है 2। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि तुम इन दोनों को डिवाइड करो, और यहां से निकल के आएगा Q की वैल्यू दैट इज 2/3। अब ये Q क्या है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेलियर। तो यहां से हम लोग स्ट्रेट अवे P निकाल सकते हैं, दैट P इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस। और सक्सेस और फेलियर जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो 1 - Q करके, जो कि तुमको देगा 1 - 2/3 दैट इज 1/3। अब तुम्हें P भी पता चल गया, Q भी पता चल गया, तो इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके N निकाल लो, जो कि तुम्हें वैल्यू देगा 9 का। बिकॉज P 1/3 है, ये 3 है, तो N की वैल्यू हो गई 9। तो अब तुमको ये देखना है कि तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे एटलीस्ट 8 सक्सेस कह रहा है। एटलीस्ट 8 का मतलब होता है 8 या 8 से ज्यादा 9। अब ये जो N आया है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कभी नंबर ऑफ सक्सेस से ज्यादा नहीं हो सकते, तो तुम्हारा यहां पे सक्सेस बताना है P8 + P9 का। और इसको करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है PR का, विच इज NCR P टू द पावर ऑफ R Q टू द पावर ऑफ N - R। अब ये जो भी बच्चा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा उसको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए।
अब इसको जस्ट पुट करना है बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द वैल्यूज ऑफ एन आर पी क्यू, सब कुछ है मेरे पास में। तो ये हो जाएगा 9C8 1/3 टू द पावर ऑफ 8 एंड 2/3 टू द पावर ऑफ 1। अगला बन जाएगा 9C9 1/3 टू द पावर ऑफ 9 2/3 टू द पावर ऑफ 0। अब 9C8 की वैल्यू होती है 9C 1 के इक्वल, दैट इज 9, और यहां से ये 1 की पावर 8 है और यहां पे 3 की पावर 9 है, तो तुम यहां से कॉमन ले सकते हो 3 की पावर 9, ऊपर में एक 2 बच जाएगा। 9C9 की वैल्यू 1 होती है, 2/3 टू द पावर ऑफ 0 भी 1 होता है, तो यहां पे भी 1/3 टू द पावर ऑफ 9 आ गया। तो इन दोनों में से यू कैन टेक कॉमन 1/3 टू द पावर ऑफ 9, तो ऊपर रह गया पहले टर्म के लिए 18 और अगले टर्म के लिए 1, तो फाइनल आंसर हो जाता है 19/3 टू द पावर ऑफ 9, जो कि आई थिंक यहां अवेलेबल है इन सी ऑप्शन। ये कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ा सा वहां पे करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट हैज टेकन अ लिटिल मोर टाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are p and q, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या है, x² - px + q = 0, जिसके रूट्स उसने तुमको पहले ही बता दिए हैं p and q। तो हम लोग को थ्योरी वाइज ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो हमेशा -b/a के इक्वल होता है। तो यहां पे p + q की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू p, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स pq वो इक्वल हो जाएगा c/a का मतलब q। यहां से q और q कैंसिल किया, p की वैल्यू आ गई 1, और p अगर तुम 1 यहां पुट करते हो या यहां से सीधा कट कर लो तो q की वैल्यू आ जाती है 0, और मेरे ख्याल से तुम्हें p और q ही निकालना है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, p is 1 and q is 0। अगला क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन का है। तुम्हें फंक्शन का इनवर्स निकालना आना चाहिए। तुम्हें ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है जहां पे एक फंक्शन गिवन होगा एंड द क्वेश्चन विल बी आस्किंग यू टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इनवर्स निकालने के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन में मान लो तुम्हें कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया है उसको y के इक्वेट कर दो। तो जैसा कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि fx दिया हुआ था, मैंने उसको y के इक्वेट किया और मेरा क्वेश्चन हो गया y = 1 - x³ होल रेज़ टू द पावर ऑफ 1/5 + 2। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंक्शन, और उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 को यहां भेजो। तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ अटैच जितने भी टर्म है सबको उसके पास से रिमूव करना पड़ेगा। नाउ पावर में 1/5 है तो जस्ट पुट 5 इन बोथ द साइड्स। तो इससे क्या होगा कि यहां पे जो पावर 5 है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई होके इस पावर 5 को हटा देगा। अब तुम्हारे पास में फाइनली आ गया y - 2 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 5 = 1 - x³ निकालना। तुम्हें x की वैल्यू है, ये ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, इस -x³ को यहां सेंड करता हूं और ये सारी चीजें 1 के साथ में भेज देता हूं। अब आगे हम लोग आखिरी स्टेप में, अब ये 3 हटाना है। ये 3 कैसे हटेगा, इफ यू क्यूब बोथ द साइड्स। तो जैसे ही क्यूबिंग करोगे बोथ द साइड्स, यहाँ पे पावर 1/3 लगाओगे, तो जैसे ही ये इधर ट्रांसपोर्ट करेगा तो तुमको यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन को सर्च करना है। इट विल नाउ बिकम 1 - y - 2 टू द पावर ऑफ 5, और पूरे के पावर में आ जाएगा 1/3। अब ये सेकंड स्टेप यहां पूरा होता है। पहले तुमने क्या किया, क्वेश्चन को y के इक्वेट किया, वहां से x की वैल्यू निकाल ली। अब लास्ट स्टेप तुमको इनवर्स निकालना था, तो इनवर्स निकालने का मतलब होता है कि इस स्टेप में जो भी आंसर आया हुआ है उसमें जहां पे भी y दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो x से। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, जो कि डेफिनेटली किसी ना किसी ऑप्शन में विजिबल होगा। सो आई कैन सी दैट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप इट इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। यस, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं जिसमें हमें यही नहीं पता चलता कि ये एपी है, जीपी है या एचपी है, और सच में देखा जाए तो ये ना तो एपी में है, ना जीपी में है, ना एचपी में है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर वो तुमको सम अप टू n टर्म्स निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका ट्रिक ये होता है कि तुम n को अपने हिसाब से कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू दे दो एक्सेप्ट 1। तो मैं क्या करूंगा, n को यहां पे वैल्यू दे दूंगा 2। इसका मतलब है मैं इस सीरीज के फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकाल रहा हूं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स यहां पे क्या है, 1/2 और 3/4। तो इनको जरा ऐड कर लेते हैं जल्दी से। आई थिंक सब लोग ऐड कर लेंगे। एलसीएम हो गया 4 का, ये 2 + 3 हो गया, आंसर आ गया 5/4।
अब तुम बोलोगे सर ऑप्शन में तो ये आंसर कहीं पे भी नहीं है, तो अभी तुमको ऑप्शन में भी एक काम करना पड़ेगा कि तुमने n की जो वैल्यू 2 रखी थी उसको ऑप्शन में पुट करके देख लो कि कौन सा आंसर तुमको 5/4 दे रहा है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने फर्स्ट ऑप्शन में n की जगह 2 डाला, तो उसको क्या मिलने वाला है, उसको मिलने वाला है 1, जबकि मुझे क्या चाहिए 5/4, तो ये आंसर अपना सही नहीं है। इसमें डालोगे तो ये देगा 1 - 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया -3, तो ये भी नहीं है क्योंकि मुझे तो 5/4 चाहिए। अब बारी आती है सी ऑप्शन की। सी में लिखा हुआ है n + 2 की पावर में -n -1। अब n की जगह अगर मैं 2 डालता हूं तो ये हो गया 2 + 2 टू द पावर ऑफ -2 -1, 2 - 1 कर लो, 1 बन गया, 2 की पावर -2 को 1/4 लिख सकते हैं। ये आ गया तुम्हारा आंसर 5/4। और चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन वेयर यू आर गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ 5/4। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जिसमें SN निकालना है और सीरीज तुम्हारे मतलब का नहीं है तो यू कैन प्रोसीड इन द सेम वे। n को सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू दे दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया है 2, और उससे जो भी सम बनेगा फर्स्ट 2 टर्म्स का, तो ऑप्शन में n के जगह 2 डाल के चेक कर लो कि वो सम कौन सा ऑप्शन दे। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को कल भी। ना टुडे वी हैव टेकन अलजेब्रा पार्ट, यस्टरडे वी हैव डन विद ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। अब कल हम लोग कोऑर्डिनेट या फिर कैलकुलस के ऊपर में काम करेंगे। सो जस्ट सी ऑल द थिंग्स। और ये मैंने जैसा कि आपको बताया है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोचिंग फॉर दिस CUET अलोंग विद ऑल डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स तो हमारे चल ही रहे। तो जिसको भी कोचिंग में इंटरेस्ट है दे कैन कंसल्ट आवर नंबर्स, जो कि 2 जगह है हमारे दिल्ली में, रजौरी गार्डन में और एक मुखर्जी नगर में। सो वेरेवर व्हाटएवर इज फिजिबल टू यू, यू कैन कंटेक्ट इट थ्रू दिस नंबर्स। ठीक है ना? दैट्स